हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इम्पॉर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वोकैबलरी वर्ड्स स्टडी करेंगे। और ये बेसिक वोकैबलरी वर्ड्स हैं। अब बेसिक टू हाई लेवल अब हम लोग जाएंगे, बेसिक टू हाई। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ 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 बहुत ध्यान से पढ़िएगा वोकैबलरी वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबलरी वर्ड्स हैं, जो ऐसे वोकैबलरी वर्ड्स हैं जो एडिटोरियल में यूज़ होते हैं, एडिटोरियल में, न्यूज़पेपर में। ऐसे वर्ड्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एसएससी, रेलवे, सीयूईटी, कोई भी एग्जामिनेशन। ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स जो हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके। हम लोग एक एक करके वर्ड्स स्टार्ट करेंगे और पढ़ेंगे कि इन वोकैबलरी वर्ड्स को हम लोग किस डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट मतलब क्या होता है? पब्लिकली अप्रूव और बैक समथिंग। अगर आप किसी चीज़ को, किसी सपोज कोई गवर्नमेंट ने पॉलिसी लॉन्च कर दी, तो आप उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी बजाय आप क्या लिखेंगे? एंडोर्स। एंडोर्स। ठीक है, तो सपोर्ट का सिनोनिम क्या हो जाता है? एंडोर्स। उसको हम लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं। सपोज गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? उस प्रोजेक्ट को एंडोर्स कर रही है। ठीक है, तो थिंक। थिंक मतलब क्या हो गया? कंटेम्पलेट। थिंक मतलब होता है कंटेम्पलेट, या कह सकते हैं कंटेम्पलेट मतलब होता है टू थिंक। अगर आप सोच रहे हैं, सपोज आप सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम में किस तरीके से क्वालिफाई कर सकता हूँ। ठीक है, सो यू आर कंटेम्पलेटिंग, आप सोच रहे हैं। ठीक है, थिंकिंग डीपली। ठीक है, इंक्रीज। इंक्रीज मतलब क्या होता है? बढ़ाना। इंक्रीज मतलब होता है सर्ज, किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज़ की बढ़ोतरी। सपोज इन्फ्लेशन की बात होती है न्यूज़ में। ठीक है, तो इन्फ्लेशन के साथ हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? सर्ज वर्ड यूज़ करते हैं। सर्ज मतलब होता है सडन इंक्रीज, बढ़ाना। ठीक है, स्टॉप। स्टॉप मतलब होता है कीज, मतलब स्टॉप मतलब ब्रिंग एंड। ठीक है, किसी भी बात को अगर आप बोलेंगे, सपोज कि कोई पॉलिसी ले लो, तो हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पॉलिसी क्या हो गई? कीज हो गई। ठीक है, कीज मतलब क्या? स्टॉप हो गई वो पॉलिसी। आर्ग्यू। आर्ग्यू मतलब क्या होता है? कंटेंट। ठीक है, आप किसी के ओपिनियन को से आर्ग्यू कर रहे हैं, टू स्टेट। अगर आप अपने ओपिनियन को ही बता रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे? कंटेंट। ठीक है, न्यूज़पेपर में आप लोग ज़्यादातर ये वर्ड्स देखते होंगे, और ये वर्ड्स आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस में ये वर्ड आपको मिलेंगे, तो अगर आपको ये वर्ड्स के मीनिंग पता होंगे, तो आप इजीली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें हम लोग नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स देखेंगे। ठीक है, सो 5 वर्ड्स हम लोग ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। शो। टू शो मीन्स टू डेमोन्स्ट्रेट। ठीक है, अगर आप किसी को शो कर रहे हो समथिंग। सपोज एक गवर्नमेंट है जो एक प्रोजेक्ट कर रही है, वो प्रोजेक्ट को क्या कर रही है? वो शो कर रही है पब्लिकली। तो प्रोजेक्ट क्या कर रही है? वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रही है। ठीक है, एंड मतलब होता है टू कंक्लूड। ठीक है, स्टार्ट मतलब टू इनिशिएट। अगर आप स्टार्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि स्टार्ट का मतलब क्या होता है? इनिशिएट करना। ठीक है, प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? डिलेमा। डिलेमा मतलब डिलेमा वर्ड आपको एडिटोरियल्स में मिलेगा, न्यूज़पेपर से मिलेगा डिलेमा वर्ड। प्रॉब्लम वर्ड नहीं मिलेगा, ये सब वर्ड्स आपको नहीं मिलेंगे। ये सब वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं इनको मीनिंग आपको बता रही हूँ कि डिलेमा मतलब क्या हो गया? डिलेमा मतलब हो गया प्रॉब्लम, डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये तो इतना रिपीटेड वर्ड है, चाहे एडिटोरियल्स हों, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स हों, ये वर्ड आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ट्रांसफॉर्म मतलब होता है चेंज। ठीक है, आप चेंज ना बोल के ट्रांसफॉर्म बोलिए। तो इस तरीके से आपकी रीडिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होगी, प्लस अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंड आप बहुत ईजिली कर पाएंगे अगर आपको ये वर्ड्स पता होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेट में आ जाते हैं हम लोग। 11, 12, 13, 14, 15। देखिए, आपने विद इन फ्यू मिनट्स आपने 10 वर्ड्स लर्न कर लिए, 10 वर्ड्स, 10 न्यू वर्ड्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इस तरीके से हम लोग लेवल अप करते जाएंगे अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी लर्निंग स्किल को। ठीक है, और नए नए वर्ड्स रोज़ सीखेंगे, न्यू न्यू वर्ड्स। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के न्यू वीडियोस बनाने के लिए। और इससे क्या होगा कि हम लोग एक दूसरे के साथ ग्रो कर पाएंगे। आप भी ग्रो करेंगे और हम भी ग्रो करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ 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 बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ट्राई। ट्राई मतलब क्या होता है? अब एंडीवर। एंडीवर मतलब क्या होता है? टू ट्राई।
अगर गवर्नमेंट कह रही है कि वी आर, या गवर्नमेंट छोड़ो, गवर्नमेंट की बात नहीं करते, हम लोग जैसे कि न्यूज़ में देखते हैं, किसी का इंटरव्यू देखते हैं, ठीक है, इंटरव्यू में वो पर्सन बोलता है कि वी आर एंडेवरिंग टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एंडेवरिंग मतलब क्या होता है, टू ट्राई आवर बेस्ट। हमें हमेशा जो, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो एग्जामिनेशन में, तो आप क्या बोलोगे, आई एंडेवर माई बेस्ट, आई एंडेवर द माई स्टडीज, आई एंडेवर माई स्टडीज, आई ट्राई माई स्टडीज बेस्ट, ठीक है, एट माई बेस्ट लेवल, ठीक है। फैसिलिटेट मतलब होता है टू हेल्प समवन, ठीक है। पाइवोटल, इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट वर्ड तो सबको पता है, लेकिन अगर आपने पाइवोटल वर्ड सुना होगा तो ये बहुत अच्छी इंग्लिश है आपकी, इससे ये पता चल रहा है कि आपकी इंग्लिश कितनी अच्छी है अगर आपने पाइवोटल वर्ड पढ़ा है या सुना है, ठीक है। पाइवोटल, पाइवोटल मतलब ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, ठीक है। इम्परेटिव, नेसेसरी वर्ड आपने सुना होगा, लेकिन इम्परेटिव वर्ड अगर आपने सुना है तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है। ये वर्ड जनरली हम लोग न्यूज़ में देखते हैं। इम्परेटिव मतलब होता है नेसेसरी, ठीक है। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है बनाना, ठीक है, टू मेक समथिंग, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, कंस्ट्रक्ट करती है पॉलिसीज को, कंस्ट्रक्ट करती है बिल्डिंग्स को। तो कंस्ट्रक्ट वर्ड हम लोग डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने 15 न्यू वर्ड्स हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। 15 वर्ड्स, दैट इज सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस में जैसे कि न्यूज़पेपर से रिलेटेड वर्ड्स आते हैं, तो वो सब हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स कवर करते हैं, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। तो विद इन फ्यू मिनट्स, देखो फ्यू मिनट्स के अंदर आपके इतने वर्ड्स कवर हो गए। तो इस तरीके से प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जब सब्सक्राइब करोगे, हम लोग न्यू न्यू वर्ड सीखेंगे साथ साथ, ठीक है। कमेंट्स मतलब क्या हो गया, कमेंट्स मतलब बिगिन, शुरुआत करना, किसी को किसी भी काम की शुरुआत करना। सपोज आपने कोई नया चैप्टर स्टार्ट किया है अपनी पढ़ाई में, तो आप लोग क्या बोलेंगे कि मम्मा वी हैव बिगिन न्यू चैप्टर, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, वी हैव कमेंट्स, आई हैव कमेंट्स न्यू चैप्टर, आई हैव कमेंट्स न्यू चैप्टर ऑफ साइंस या ऑफ किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है। मॉडिफाई मतलब होता है चेंजेस। एल्यूसिडेट मतलब होता है टू एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इसका वर्ड का मीनिंग ये होता है, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, एल्यूसिडेट कर रही हूँ, ठीक है। कॉन्कर, कॉन्कर मतलब होता है एग्री करना। सपोज अगर आपने बोला अपने पेरेंट्स से कि पापा या मम्मा कि मैं अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से कर रही हूँ, तो आपके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि यस आई कॉन्कर, मैं एग्री करता हूँ कि हाँ तुम लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। रोबस्ट मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, रोबस्ट मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ये सारे वर्ड्स आपको आर्टिकल्स में देखने को मिलेंगे। ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स आपको आर्टिकल्स में, एडिटोरियल्स में देखने को मिलेंगे, और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी देखने को मिलेंगे। अभी तक हम लोग ने 20 वर्ड्स कवर कर लिए। ये नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स हमारे हैं, देख लो, ठीक है। ये नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स हैं, ठीक है। सो अपोज मतलब होता है डिसएग्री करना। सपोज आपके फ्रेंड ने बोला कि यार ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन आपने क्या किया, आपने उसको, अपने फ्रेंड को अपोज किया, नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, और आपने प्रूफ भी किया, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब कॉज, कैटलिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैटलिस्ट, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब होता है कॉज, ठीक है। कैटलिस्ट मतलब कैसे कॉज हो गया, कि देखो सपोज आपने बोला कि एन इवेंट और एक्शन दैट कॉजेज समथिंग टू हैपन, ठीक है। सपोज आपने देखा, आप कोई इवेंट में गए, इवेंट का एग्जांपल ले ले। आप कोई इवेंट में गए, या आप कोई काउंसलिंग सेशन में गए, या आपने यूट्यूब पे ही कोई अच्छा सेशन देख लिया, ठीक है। और वहाँ से आपने क्या देखा, वहाँ से आपने सीखा कि न्यू वोकैबलरी वर्ड्स लर्न करने से, उस वीडियो में न्यू वोकैबलरी जो वर्ड्स हैं वो लर्न करने के बेनिफिट्स बताए गए। तो वो क्या है, वो वीडियो आपके लिए क्या रहा, कैटलिस्ट रहा। आपने न्यू वोकैबलरी वर्ड्स लर्न करने स्टार्ट कर दिए, क्यों, क्योंकि उस वीडियो की वजह से, उस वीडियो के कॉज की वजह से, बिकॉज कॉज मतलब उस वीडियो की वजह से वो वीडियो आपके लिए कैटलिस्ट प्रूव हुआ, ठीक है। और आपने नए नए वोकैबलरी वर्ड्स लर्न करना स्टार्ट कर दिया। फिर आपने क्या किया, नए नए वोकैबलरी वर्ड्स तो लर्न करे ही करे, ठीक है।
नए नए वोकेबलरी वर्ड्स तो लर्न करे ही करे, उसको आपने इम्प्लीमेंट भी किया। सपोज आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करनी है या आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने वक्त अगर आपने ये वर्ड्स आपको पता होंगे तो आप इजीली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कॉम्प्रिहेंड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो ये आ जाते हैं। अब पर्सपेक्टिव मतलब नज़रिया। पर्सपेक्टिव मतलब क्या होता है? नज़रिया। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। पर्सपेक्टिव मतलब होता है नज़रिया। नज़रिया, ठीक है। देखो मैं हिंदी बहुत कमज़ोर है तो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो नज़रिया, पर्सपेक्टिव मतलब होता है नज़रिया, ठीक है। तो अब हम पर्सपेक्टिव को किस तरीके से समझ सकते हैं? देखो देखो हम एक एग्जांपल लेते हैं पर्सपेक्टिव का। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है पर्सपेक्टिव, ठीक है। पर्सपेक्टिव का एक हमने एग्जांपल लिया कि सपोज आपने आपने अपने इंग्लिश में आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सेक्शन में 25 मार्क्स का अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन था, उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ 10 मार्क्स स्कोर करे। तो कोई कहेगा यार सिर्फ वो सिर्फ 10 मार्क्स ही तो आए हैं तुम्हारे, लेकिन तो आपका पर्सपेक्टिव डिफरेंट था। आपने सोचा यार चलो अच्छी बात है 10 मार्क्स स्कोर करें, फिर धीरे धीरे करके 12 करेंगे, फिर धीरे धीरे करके 15 करेंगे, फिर 20 हो जाएंगे, फिर पूरे पूरे 24 या 25 आने लगेंगे। तो आपका पर्सपेक्टिव ये है कि आपका ग्रोथ का पर्सपेक्टिव है। आपने देखा कि हाँ चलो मेरी ग्रोथ तो हो रही है ना भाई। तो ग्रोथ मतलब पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया। आप किस तरह 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 से किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं, वो होता है पर्सपेक्टिव। ऑब्स्टेकल मतलब होता है डिफिकल्टी, ठीक है। सपोज आपको आपको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? आपके लिए डिफिकल्टी है। वो आपके लिए डिफिकल्टी है, वो आपके लिए ऑब्स्टेकल है आपके एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए, और उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। रेक्टिफाई मतलब होता है फिक्स करना, ठीक है। फिक्स करना मतलब कि सपोज अगर हम कोई भी, सपोज आपने कोई एरर करी एग्जामिनेशन में, कोई एरर करी, उसको आपने क्या किया? रेक्टिफाई कर लिया। कैसे? कि भाई हमने सोचा कि ये ऑप्शन जो हमने ए मार्क किया है ये सही नहीं है, हमें बी मार्क करना चाहिए। तो आपने उसी वक्त उसको क्या कर लिया? रेक्टिफाई कर लिया, सही कर लिया। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आज आपने 25 वर्ड्स कर लिए हैं, आगे भी आपके नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स आते रहेंगे। प्लीज़ आप लोग प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।